पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में पूर्व पक्षी के द्वारा निर्दोष ब्रह्म जगत का कारण है, इस प्रकार के वेदांत समन्वय पर आक्षेप किया है। इस आक्षेप का परिहार किया जा रहा है। ब्रह्म को यदि जगत का कारण मानेंगे तो जगत उत्कृष्ट निकृष्ट तथा मध्यम इन विभागों में विभक्त होने से विषम है और इस विषम जगत को बनाने वाला परमेश्वर है ऐसा मानेंगे तो परमेश्वर में राग द्वेषादि वैषम्य की प्राप्ति होगी और जगत में सब प्राणियों को किसी न किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है। एक दो को दुखी करने वाले को भी क्रूर कहा जाता है, निर्दयी कहा जाता है और सभी के सभी प्राणियों को जो दुख पहुंचा रहा है वो तो अत्यंत निर्दयी होगा, निर्घृण होगा। तो संसार में सभी प्राणियों को दुखी बनाया किसने? तो सभी प्राणियों को बनाने वाले परमेश्वर ने ही। यदि परमेश्वर को जगत का कारण मानेंगे तो इस प्रकार नैर्घृण्य भी प्राप्त होगा। ये जो पूर्व पक्ष की शंका है कि ईश्वर में राग द्वेषादि वैषम्य तथा निर्दयत्व प्राप्त हो रहा है, इसके लिए ईश्वर को जगत का कारण ही न मान लिया जाए तो ईश्वर में निर्दोषत्व बना रहेगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि वैषम्य नैर्घृण्य न, परमेश्वर में वैषम्य तथा नैर्घृण्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहा सापेक्षत्वात्। परमेश्वर यदि विषम जगत की रचना स्वतंत्र रूप से कर ले
वैषम्य के प्रति किसी अन्य की अपेक्षा न हो। लेकिन ईश्वर तो सृजमान प्राणियों के द्वारा ही अनुष्ठित जो पूर्वकल्पीय धर्माधर्म है उसकी अपेक्षा से जगत की विषम जगत की रचना करते हैं। इसलिए वैषम्य का कारण तो वो कर्म है प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित। ईश्वर तो जल के तरह साधारण कारण है और कर्म बीज के तरह असाधारण कारण है। बीज को असाधारण कारण मानने पर भी जैसा जल का वही अर्थ नहीं है, ऐसे जगत के वैषम्य के प्रति प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म ही यदि कारण है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की आशंका थी उस आशंका का भी निराकरण इसमें हुआ कि साधारण कारण सहकृत असाधारण कारण ही कार्यकारी होता है। केवल कर्म यदि ईश्वर रूपी साधारण कारण का उसे सहयोग प्राप्त न हो तो अपने कार्य विषम जगत की रचना नहीं कर पाता। इसलिए ईश्वर रूपी साधारण कारण से सहकृत कर्म वैषम्य का कारण है। ये सापेक्षत्वात् इस पद के द्वारा भगवान वेदव्यास जी को अपेक्षित है। कर्म सापेक्ष परमेश्वर उत्कृष्ट निकृष्ट मध्यम प्राणियों का निर्माता है, इसका ज्ञापक प्रमाण भी तो होना चाहिए। तो ज्ञापक प्रमाण विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये बताया तथा ही दर्शयति, यानी श्रुति कर्म सापेक्ष परमेश्वर जगत का कर्ता है ऐसा बता रही है। एस हेव साधु कर्म कारयति तम यम यभ्यो लोकेभ्य उन्निनिसते, उनसे अच्छे कर्म कराते हैं जिन्हें मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि प्राप्त कराना चाहते हैं भगवान। इत्यादि से ये निकलता है कि उत्कृष्ट कर्म करा करके मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि योनि में पहुंचाते हैं। यदि स्वतंत्र होते, कर्म सापेक्ष न होता परमेश्वर, तो जिसको चाहे उसे इंद्रादि बना देते, जिसको चाहे उसे कर्म की अपेक्षा किए बिना कीट पतंग आदि बना देते। लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म करा करके ऐसा कराते हैं का अर्थ है कर्म सापेक्ष ही फल दे सकते हैं ईश्वर। तो फिर ईश्वर का वैषम्य फिर प्राप्त हुआ ईश्वर में। पहले साक्षात माना जा रहा था, अब साधु असाधु कर्म करा करके वैषम्य प्राप्त हो रहा है। तो कहते ऐसा नहीं कह सकते, ईश्वर तो साधारण कारण है और बाकी प्राणी जो है अपने अपने पूर्व में अर्जित जो वासनाएं हैं, संस्कार हैं, शुभ अशुभ, उनके अनुसार प्रवृत्त होता है और उस प्रवृत्ति में उनके अपने अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्ति में ईश्वर समान रूप से सत्ता प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए वैषम्य की प्राप्ति ईश्वर में नहीं होगी और नैर्घृण्य भी इसलिए प्राप्त नहीं होगा कि ईश्वर जैसे नींद में कोई जाता है तो उसे कष्ट थोड़ा ही होता है,
किसी को नींद नहीं आती हो तो उस नींद में सहयोगी कोई बनता है तो उसे क्रूर नहीं कहा जाता है। ऐसे महाप्रलय भी तो एक महानिद्रा है और सबको उस महानिद्रा में पहुंचाना कोई क्रूर कर्म करना नहीं है। और वो भी प्रलय भी कर्म सापेक्ष होकर के ही कर रहा है, इसलिए नैर्घृण्य भी ईश्वर में नहीं है। ये इस प्रथम अधिकरण के द्वारा बता दिया। अब प्रथम सूत्र के द्वारा तो पूर्व पक्ष की एक अवांतर शंका हुई द्वितीय सूत्र में कि जो अवांतर सर्ग है, सृष्टि है, उसमें भले ही कर्म सापेक्ष ईश्वर जगत का कारण होने से वैषम्य नैर्घृण्य की प्राप्ति ईश्वर में नहीं हो रही हो, किंतु जो प्रथम सर्ग है उसमें तो वैषम्य का हेतुभूत कर्म पूर्व में हुआ नहीं, क्योंकि पूर्व में कोई सृष्टि नहीं थी। तो जिस कर्म की अपेक्षा है ईश्वर को वैषम्य के लिए, वह कर्म ही न होने से, और कर्म क्यों नहीं है तो सदैव स्वमें इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियां ये बता रही है कि सृष्टि से पहले अविभाग है, अद्वैत है, कर्म का निमित्तभूत कोई कारक नहीं है। इसलिए कर्म नहीं होगा तो बिना कर्म के प्रथम सृष्टि में वैषम्य मानेंगे यदि, तो उसका कारण कौन होगा? परमेश्वर ही होगा। तो प्रथम सर्ग में वैषम्य का सर्जक ईश्वर, उसमें वैषम्य यानी राग द्वेषादि वत्ता प्राप्त होगी। और यदि निर्दोष रखना है बिना कर्म के भी प्रथम सर्ग में ईश्वर को, प्रथम सर्ग के सर्जक ईश्वर को, तब तो मानना पड़ेगा कि प्रथम सर्ग जो है ईश्वर ने एक जैसा बनाया, क्योंकि किसी के प्रति राग द्वेष नहीं थे, तो सबके समान स्वभाव और समान सुख सुविधाएं ऐसे बना दिया, ये मानना पड़ेगा। तब तो समान स्वभाव के अनुसार सभी प्राणी उस सर्ग में एक जैसा ही कर्म करेंगे। ईश्वर से तो समान उनको सत्ता प्राप्त हो रही है, तो सबके समान स्वभाव होने से सभी के सभी एक जैसा ही कर्म करेंगे। तो उत्तर उत्तर सर्ग पूर्व कर्म के पूर्व सर्ग में अनुचित कर्म के अनुसार बन रहा है। तो सबका प्रथम सर्ग में एक जैसा ही कर्म रहा तो उत्तर सर्ग भी समान ही होने की आपत्ति आएगी, वैसे में जगत में न रहे। इस प्रकार ये न कर्म अविभागात इति चेत, इस द्वितीय सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी ने शंका की। इसका समाधान भगवान वेदव्यास जी ने किया कि न अनादित्वात्, इससे यानी ये नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सर्ग कोई है और उससे पहले फिर कर्म नहीं है, इसलिए प्रथम सर्ग में साम्य की आपत्ति, ये नहीं कहा जा सकता, ये दोष नहीं है। क्योंकि कहते संसार अनादि है, इसलिए बीजांकुर न्याय से कोई भी सर्ग लेते हैं तो उस सर्ग का निमित्तभूत कर्म उससे पूर्व में रहेगा ही। अब संसार को अनादि मान करके प्रथम सर्ग में जो तुल्यता विषयक शंका की थी पूर्व पक्षी ने, और प्रथम सर्ग का हेतुभूत कर्म का अभाव विषयक शंका थी, उस शंका का निराकरण करने के लिए द्वितीय सूत्र में सिद्धांतियों ने हेतु
प्रयोग किया अनादित्वात्। ये जो अनादित्व है सिद्धांति का हेतु, ये सिद्ध हो तब तो पूर्व पक्ष के द्वारा उक्त जो दोष है उसका निराकरण होगा। पूर्व पक्षी कहते हैं कि जगत अनादि है, इस अर्थ का ज्ञापक, जगत में अनादित्व का ज्ञापक प्रमाण क्या है? कैसे ज्ञात हुआ आपको संसार अनादि है करके? ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से, तृतीय सूत्र से दे रहे हैं। उपपद्यते चापि उपलभ्यते च, यानी युक्ति प्रमाण, श्रुति प्रमाण तथा स्मृति प्रमाण से संसार का अनादित्व सिद्ध होता है, ये बताया जा रहा है। उपपद्यते का अर्थ है युक्तिया सिद्धि, युक्ति से सिद्ध हो जाता है। वो युक्ति उपपद्यते च इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। भाष्य में है उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम्। संसार में अनादित्व युक्ति से सिद्ध होता है। वो युक्तियां बता रहे हैं जिससे संसार अनादि है, ये बात सिद्ध होती है। आदिमत्वे ही संसारस्य अकस्मात् उद्भूतेर मुक्तानाम अपि पुनः संसारोद्भूति प्रसंग। संसार अनादि है, इस अर्थ को सिद्ध करने वाली ये युक्ति बताई। कहते हैं आदिमत्वे ही संसारस्य, यदि संसार को सादि मानेंगे जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं, तो संसार यदि सादी होगा तो क्या होगा? तो मानना पड़ेगा कि प्रथम जो सर्ग है वह अकस्मात हुआ, मतलब बिना कारण के हुआ, कारणभूत कर्म तो है नहीं। तो संसारस्य अकस्मात, तो संसार को अकस्मात हुआ ऐसा मानेंगे, अकस्मात उद्भूते। तो जैसे प्रथम सर्ग में प्राणियों का बिना कर्म के ही जन्म हुआ, कर्म रूपी निमित्त के बिना ही, ऐसे जन्म का कारण है अविद्या काम कर्म। तो कर्म तो था नहीं, काम यानी वासनाएं भी थी नहीं, अविद्या अकेली रहने से तो होगा नहीं। तो काल, कर्म तथा वासना रूपी निमित्त संसार को साधी मानेंगे तो प्रथम सृष्टि के वो नहीं होगा कारण, और लेकिन सृष्टि हुई तो सृष्टि को मानना पड़ेगा अकस्मात, उसकी उत्पत्ति हुई। तो वे प्राणी जैसे सर्ग के आदि में उत्पन्न हुए बिना निमित्त के ही, ऐसे अब जो मुक्त हुए हैं, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार प्राप्त करके जन्म मृत्यु का हेतुभूत अविद्या काम कर्म जिनके निवृत्त हो गए हैं अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस श्रुति ने ये कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति होती है, समाप्त हो गए, तो मुक्त हो गए। लेकिन मुक्त होने के बाद कोई निश्चितता नहीं है कि उनका जन्म नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे सृष्टि के आरंभ में
बिना निमित्त के ही प्राणियों का जन्म हुआ। ऐसे जन्म का निमित्त बीच में जो अविद्या काम कर्म था उसे ज्ञान से जिसने निवृत्त कर दिया, उसका निवृत्त हुआ, उस व्यक्ति का भी पुनः जन्म होने का प्रसंग आएगा अकस्मात, क्योंकि आप अकस्मात सृष्टि मान रहे हैं। जो सृष्टि को सादी मानते हैं उनके मत में मुक्त का भी पुनः जन्म का प्रसंग आता है। इसलिए इस प्रसंग को टालने के लिए, मुक्त का पुनर्जन्म न हो इसे टालने के लिए मानना पड़ेगा कि सृष्टि अनादि है, और इस अनादि सृष्टि में जो निमित्तभूत अविद्या काम कर्म है, ये ज्ञान से जिसका निवृत्त हुआ उसका फिर निमित्ताभावात् जन्म नहीं होगा। ये व्यवस्था बन सकती है संसार को अनादि मानने पर, ये युक्ति है, और सादी मानने पर मुक्त का भी पुनर्जन्म मानने की आपत्ति आ रही है। ये यहां पर कहा कि आदिमत्वे ही संसारस्य अकस्मात् उद्भूते मुक्तानाम अपि पुनः संसारोद्भूति प्रसंग। संसारस्य आदिमत्वे मुक्तानाम अपि पुनः उद्भूति प्रसंग, ऐसा लगा सकते हैं। एक युक्ति तो ये हुई, दूसरी एक युक्ति बता रहे हैं, हेतु बता रहे हैं, अकृत अभ्यागम प्रसंगश्च। संसारस्य आदिमत्वे इधर ले आइए, यहां भी संसारस्य आदिमत्वे अकृत अभ्यागम प्रसंगश्च। यदि संसार को सादी मानेंगे, एक निश्चित कल्प है वहां से ही प्रारंभ हुआ ऐसा मानेंगे, उससे पहले था नहीं। नहीं तो जैसे वो सर्ग अभी वर्तमान उसके पहले कोई सर्ग होगा, तभी तो मुक्त हुए। नहीं बता रहे हैं, ये जो है जैसे ये मानेंगे कि फलाना सर्ग शुरू हुआ, उससे पहले कोई सर्ग नहीं था। नहीं, ओहो, यानी शुरू हुआ ना, शुरू होने के बाद में ये जन्म मृत्यु शुरू हुआ, एक प्रथम सर्ग बना, और फिर इस प्रथम सर्ग से शुरू हो गया जन्म मृत्यु रूपी संसार। कई जन्म हुए, ये हुआ, और फिर इनमें से जन्म मृत्यु से त्रस्त होकर के कोई कोई साधक मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उन्हें उनके प्रयास से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष थे वो निवृत्त हो गए। तत्वमसि इस महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हुआ, सृष्टि जब प्रारंभ हुई उसके बाद, ठीक है ना। और उससे जो है जन्म मृत्यु का निमित्त जो बीच में शुरू हुआ था, काम और कर्म, वो निवृत्त हुआ, अविद्या निवृत्त हो गई, तो मुक्त हो गए। तो मुक्त हुए तो फिर उनका जन्म नहीं होना चाहिए अब इस संसार में। लेकिन जैसे शुरू में बिना कर्म के जन्म हुआ, बिना निमित्त के ही, ऐसा बीच में भी मुक्त होने के बाद भी उनके पास जन्म का निमित्तभूत कोई कर्म न होने पर भी जन्म हो जाए अकस्मात। ये प्रसंग दिखा करके मुक्तों का भी पुनर्जन्म कर रहा है। शुरू में तो हो ही गया, अकस्मात सृष्टि मान ली ना, क्या? ओहो, यही सर्ग, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को मानेंगे, इससे पहले कोई सृष्टि नहीं थी, जो अभी कुछ अरब वर्ष पहले से शुरू हुई, उसके पहले कोई सृष्टि नहीं। तो इसमें जो है, जो प्रारंभ में प्राणियों का जन्म हुआ, तो उससे पहले कोई ये थे ही नहीं, इस प्रकार एक ब्रह्म ही था। तो माना जाएगा कि नए जीव उत्पन्न हुए शुरू में ही,
और उन्होंने फिर वहां से शुरुआत की, संसार वहीं से शुरू हुआ, अपने अपने कर्म करना, और फिर वहां से कर्म की ये चक्र शुरू हुआ, जन्मना मरना, और वहां से फिर कर्म आदि शुरू हो गया। एक सृष्टि मान रहे हैं शुरू प्रारंभ, शादी में तो ऐसा ही होता है, जो जहां से शुरू किया उससे पहले कुछ नहीं था, और वो जो शुरू हुआ वो अकस्मात हुआ। तो जैसे शुरू में अकस्मात हुआ, तो बीच में भी जो मुक्त होंगे उनका भी अकस्मात बाद में जन्म हो जा, ये प्रसंग बता रहे हैं। और जो शुरू में उत्पन्न हुए, उन्होंने कोई कर्म किया नहीं था, किया नहीं, उसका प्रसंग आ रहा है। और क्या ये है आपका? हाँ? पहले आ ही नहीं थे तो जन्म की बात भी होती है। ओहो, जो पहला ही सर्ग है, हाँ, उसके पहले कोई मुक्त हुए थे कहां से? ओहो, थे ही नहीं। आप ये क्यों जा रहे हैं कि पहले मुक्त हुए करके? इसी सृष्टि में आदि का खंडन कर रहे हैं ना यहाँ, आदि मान है, पहले एक बार हुई सृष्टि, पहले हुई ही नहीं थी कभी। ओहो, तभी तो पहली कहेंगे उसे, पहले कभी हुई ही नहीं थी, तभी इसको पहली कहेंगे। हाँ, यही तो मान रहे हुई हैं। नहीं थी तो मुक्त भी कौन हुए? ओहो, तो मुक्त पहले हुए करके कौन कह रहा है? ये तो कहते मुक्त का जन्म ओहो, ओहो, ये पहले मुक्त हुए करके ये नहीं लिखा है। दूसरे सर्ग में ऐसा होगा। ओहो, दूसरे सर्ग में नहीं, इसी सर्ग में। सर्ग तो लंबा है ना, अभी तक जब से सृष्टि हुई कुछ अरब वर्ष पहले से, इसके बीच में कुछ मुक्त हुए कि नहीं? सुखदेव जी इस कल्प में उत्पन्न हुए और मुक्त हुए। जो मुक्त हुए उनका भी जन्म होने का प्रसंग ये कह रहा है। ये नहीं कि शुरू में पहले सर्ग के मुक्त हुए हैं, इसी सर्ग में। यही सर्ग समझ लो पहला सर्ग है, और इसमें कुछ वर्ष बीत गए हैं, और कुछ वर्ष बीत गए तो इसके अंदर जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान होकर के मुक्त हो गए हैं। इसी कल्प में सृष्टि हुई, एक ही कल्प की ये चल रही है, समझ लो यही सृष्टि है, उससे पहले कुछ नहीं थी। शुरू में जीव बने, उन जीवों में से कुछ ने जो मुक्ति के लिए प्रयत्न किया अभी बनने के बाद, और प्रयत्न करके ज्ञान अर्जित करके फिर मुक्त हो गए। तो अभी इसी कल्प में मुक्त हुए जो जीव हैं उनका जन्म हो जाए। क्यों जन्म होगा? तो कहते जैसे शुरू में अकस्मात जन्म हुआ, ऐसे बीच में भी अकस्मात जन्म हो सकता है। ये प्रसंग दिखा रहा है। यानी यह भाष्य में ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं है जो पूर्व कल्प में मुक्त हुओं का जन्म हो जाए, ऐसा कहने का। मुक्ता नाम सीधा प्रयोग है। यानी इसी कल्प में जन्म होने के बाद में जिन्होंने मुक्ति के लिए प्रयास किया और मुक्त हो गए, उनका भी शुरू में जैसे अकस्मात जन्म हुआ, ऐसा बीच में मुक्त होने के बाद जन्म हो जाए। अनादि शब्द का प्रयोग करने से कभी हुई होगी, ये कैसे निकल रहा है? हाँ, तो इसी डाउट को हटाने के लिए शब्द प्रयोग है। यानी जो भाष्य में मुक्ता नाम शब्द प्रयोग है, ये नहीं कि सृष्टि बनने से पहले कोई मुक्त हुए थे। इसी सृष्टि बनी अचानक, और उसमें जो कुछ तो अभ्युदय के लिए प्रयत्न करेंगे, कुछ मोक्ष के लिए प्रयत्न करें, मोक्ष के प्रयत्न करके मुक्त होंगे। तब भी शुरू में जैसे अकस्मात जन्म हुआ, ऐसे बाद में भी अकस्मात जन्म का प्रसंग आएगा। एक तो ये हुआ। और अकृत अभ्यागम प्रसंग, वो शुरू में जब उत्पन्न हुए तो कोई उत्पत्ति से पहले कोई उनका कर्म था ही नहीं, और तब भी जन्म के बाद में किसी को सुख किसी को दुख आदि हो रहे हैं, तो बिना किए का ही फल भोगना पड़ रहा है, ये मानना पड़ेगा। ये अकृत अभ्यागम का प्रसंग है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्वात्। जो प्रथम उत्पन्न हुए उनके सुख दुख का हेतुभूत कोई कर्म पहले था ही नहीं, तब भी सुख दुख भोग रहे हैं, इसलिए अकृत अभ्यागम प्रसंग आ रहा है।
ये मुक्तों का पुनर्जन्म तथा अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा सृष्टि को सादी मानने पर। इसे टालने के लिए अकृत अभ्यागम दोष को निवृत्त करने के लिए और मुक्तों का पुनर्जन्म न हो इसके लिए संसार को अनादि स्वीकार करना उचित है। ये यहां इन दो वाक्यों से बताया गया। इन दो वाक्यों का भावार्थ बता रहे हैं टीकाकार। हेतुम विनैव सर्गांगीकारे ज्ञान कर्म कांड वैयर्थ्यम स्यात् इत्यर्थ। कहते बिना हेतु के ही यदि सर्ग को स्वीकार करेंगे तो ज्ञान कांडात्मक उपनिषदे भी जो ज्ञान का फल पुनर्जन्मा भाव बता रहा है ये अप्रमाण होगा। मुक्तों का भी जन्म मानना पड़ेगा अकस्मात सृष्टि मानेंगे तो। मुक्तों का जन्म प्रसंग होने से ज्ञान कांड वही अर्थ है और अकृत अभ्यागम का प्रसंग आने से ये जो कर्म कांड है इसमें वही अर्थ का प्रसंग आएगा। ननु ईश्वरो वैषम्य हेतु इति इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। ननु सुखादि वैषम्ये ईश्वरो अविद्या वा हेतु अस्तु इति आशंक्य क्रमेण दूषयति न चेश्वर इत्यादिना। ते कह रहे हैं कि सुखादि वैषम्ये ईश्वरो अविद्या वा हेतु। सुख दुखादि जो विषमताएं हैं इस विषमता का कारण सृष्टि को सादी मानने पर कहा जा रहा है कि कोई नहीं होगा, इसलिए वो सब दोष आ रहा है। तो ईश्वर को ही सुख दुखादि वैषम्य का कारण मान लो, नहीं तो अविद्या को मान लो। ईश्वर अथवा अविद्या इन दोनों में से किसी एक से वैषम्य की सिद्धि हो जाएगी। कर्म मानने की जरूरत नहीं है और अकृत अभ्यागमादि का प्रसंग नहीं आएगा। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं तो पूर्व पक्षी जिनको वैषम्य का हेतु बताना चाह रहे हैं क्रमतः उन दोनों में भी वैषम्य हेतुत्व तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। न च ईश्वरो वैषम्य हेतु इति उक्तम। कहते हैं जगत के वैषम्य का कारण स्वतंत्र परमेश्वर हो नहीं सकता, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। यदि कर्म निरपेक्ष ईश्वर को वैषम्य का हेतु मानेंगे तो ईश्वर में राग द्वेषादि वैषम्य की आपत्ति आएगी। राग द्वेषादि दोषों से ईश्वर को बचाने के लिए कर्म निरपेक्ष स्वतंत्र ईश्वर को जगत के वैषम्य का कारण नहीं कहा जा सकता। ये हम पहले कह चुके हैं। तो कहा अविद्या को मान लो। फिर कहते अविद्या भी अकेली जगत के वैषम्य का कारण नहीं बन सकती। ये लिखते हैं कि न च अविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम। क्यों? तो कहते एक रूपत्वात्। अविद्या एक रूप होने के कारण वे जगत के वैचित्र्य का किसी अन्य सहयोगी के बिना निमित्त नहीं बन सकती, कारण नहीं बन सकती। एक रूप अविद्या बिना किसी सहयोगी के जगत में विषमता उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए अविद्या भी अकेली अन्य निरपेक्ष अविद्या भी जगत के वैषम्य का कारण नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछ रहे हैं, यदि
परमेश्वर भी जगत वैषम्य का कारण नहीं है, अविद्या भी जगत वैषम्य का कारण नहीं है, तो जगत वैषम्य का कारण कौन है? ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है टीका में कि कस तरहि हेतु, यानी जगत वैषम्य का कारण कौन है? तरहि का अर्थ ईश्वर और अविद्या, इनमें से एक को भी आप हेतु नहीं मान रहे हो, तो आप ही बताइए जगत वैषम्य का कारण कौन है? तत्र आह रागादि इति, यानी इस प्रकार की पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं, रागादि क्लेश वासना आक्षिप्त कर्मापेक्षा तु अविद्या वैषम्य करी स्यात्। तो रागादि रूप जो क्लेश, आदि शब्द से द्वेष और मोह को लीजिए, राग द्वेष मोह ये है क्लेश। अभिनिवेश अविद्या में आ जाता है, कार्य अविद्या है। ये जो अविद्या है ना, उसको लिया जाएगा, इसलिए टीका में तीनों को ही लिया है टीकाकार ने, राग और आदि शब्द से द्वेष और मोह। मोह कहने से ही वो अस्मिता आ गई, कार्य विद्या। और राग द्वेष मोह ये है क्लेश, और इन क्लेशों का जो संस्कार वासना, और उस वासना से आक्षिप्त यानी अनुष्ठित जो कर्म, उन कर्म की अपेक्षा से अविद्या वैषम्य का हेतु बन जाती है। का अर्थ हुआ कर्म सहकृत अविद्या जगत के वैषम्य का कारण है, अकेली अविद्या नहीं। और वो कर्म कैसे? तो राग आदि क्लेशों की वासना से प्रयुक्त जो कर्म, और यानी अनुष्ठित जो कर्म, उन कर्म सचिव कर्म सहकृत अविद्या से माना जाएगा कि ये विषम सृष्टि बनती है। आगे कहते हैं कि टीका में थोड़ा देखिए, राग द्वेष मोहा क्लेशा, राग द्वेष और मोह ये है क्लेश, और तेषाम वासना भी ही आक्षिप्तानि कर्माणि, और इन क्लेशों से, क्लेश विषयक वासना से यानी संस्कार से आक्षिप्त अनुष्ठित जो कर्म, वे कौन से? तो धर्मा धर्म व्यामिश्र रूपाणी, ये जो कर्म है, और तद अपेक्षा तु अविद्या सुखादि सर्ग वैचित्र्य हेतु, तस्मात् अविद्या सहकारित्वेन क्लेश कर्म नाम अनादि प्रवाहो अंगीकर्तव्य इति भाव। इस वाक्य का यह अभिप्राय है। अविद्या तो अनादि है ही है, और अनादि अविद्या तथा अनादि परमेश्वर, ये दोनों भी जगत वैषम्य के कारण नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए जगत वैषम्य का कारण हमने जिसको बताया, कर्म सापेक्ष अविद्या को, इसलिए अविद्या के जगत के वैषम्य का कारणत्व अविद्या में लाने के लिए अविद्या के सहकारी के रूप में राग द्वेष मोह रूपी क्लेश और कर्म, उनसे होने वाला कर्म, इनका प्रवाह अनादि स्वीकार करना पड़ेगा। जगत का वैषम्य कर्म सहकृत अविद्या से सिद्ध हो रहा है, और जगत में वैषम्य दिख ही रहा है,
तो मानना पड़ेगा जगत के वैषम्य का कारण जगत बनने से पहले से विद्यमान है। तो पहले से विद्यमान है तो कहाँ है? तो मानना पड़ेगा प्रवाह रूप से चल ही रहा है। इस जगत के वैषम्य का कारण है पूर्वकल्पीय अनुष्ठित कर्म सचिव अविद्या, उससे उसके वैषम्य का उससे पहले। इसलिए ये प्रवाह कर्म का प्रवाह अनादि है, ये मानना पड़ेगा। जगत को सादी मानने पर शरीर तथा कर्म में अन्योन्याश्रय दोष भी होता है। इस अन्योन्याश्रय दोष को टालने के लिए भी मानना पड़ेगा जगत साधी नहीं अनादि है। इसे नच कर्मांतरेण शरीरम संभवति इत्यादि से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। नच कर्मांतरेण शरीरम संभवति इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। किंच सृष्टे साधित्वे प्रथम शरीरस्य उत्पत्तिर न संभवति हेत्वाभावात्। कहते जगत को सादी मानने पर जो प्रथम शरीर है, प्रथम शरीर, उत्तर शरीर तो प्रथम शरीर के द्वारा आर्जित कर्म से बन जाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम जो शरीर होंगे उसकी उत्पत्ति सृष्टि को साधी मानने पर संभव नहीं है। क्यों? कहते हैं शरीर का कारणभूत जो कर्म है वो न होने से, हेत्वाभावात्। और कहते हैं न च कर्म हेतु, यानी कर्म को हेतु नहीं बताया जा सकता। क्यों? तो कहते हैं शरीरात प्राक कर्म असंभवात्। शरीर तो चेष्टा का आश्रय है ना, तो बिना शरीर के कोई कर्म हो नहीं सकता। तो शरीर ही नहीं है, प्रथम शरीर की उत्पत्ति से पहले कर्म का हेतुभूत शरीर न होने से ये कर्म नहीं हो पाएगा, कर्म को हेतु नहीं कहा जा सकता प्रथम शरीर का। तस्मात् कर्म शरीरयोः अन्योन्याश्रय परिहाराय सर्वैरेव वादिभिः संसारस्य अनादित्वम अंगीकार्यम इत्याह न चैति। शरीर और कर्म के अन्योन्याश्रयत्व दोष को टालने के लिए सभी वादियों को, यानी संसार को सादी अनादि कल्पना करने वाले सभी विचारकों को संसार को अनादि ही है ऐसा स्वीकार करना अवश्यंभावी है। इसलिए कि नहीं तो शरीर तथा कर्म इनका अन्योन्याश्रयत्व टल नहीं सकता। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं कि न च कर्मांतरेण शरीरम संभवति, बिना कर्म के शरीर संभव नहीं है। और न च शरीरम अंतरेण कर्म संभवति, और शरीर के बिना कर्म हो नहीं सकता। जैसे बीज के बिना अंकुर हो नहीं सकता, अंकुर के बिना बीज हो नहीं सकता। तो इसलिए इनका वो अनादि मान करके पूर्व बीज से उत्तर अंकुर और उससे पूर्व अंकुर से यानी वृक्ष से बीज, ये माना जाता है। ऐसे ही पूर्व शरीरों से मानना पड़ेगा कर्म हुआ और वह उत्तर शरीर का निमित्त बन रहा है। तब तो अनादि मानने पर यह अन्योन्याश्रयत्व मिट जाता है। तो न च शरीरम अंतरेण कर्म संभवती थी इतरेतर आश्रयत्व प्रसंग। और अनादित्वे तु बीजांकुर न्याय न उपपत्तेर न कश्चित दोषो भवती। और संसार को अनादि मानते हैं तो कर्म अनादि है, शरीर भी अनादि है, तो वर्तमान शरीर का हेतुभूत पूर्व कर्म रहेगा, उसका हेतुभूत उससे पूर्ववर्ती शरीर रहेगा। इस प्रकार ये अनादि होने पर कहते हैं अनादित्वे तु बीजांकुर न्याय न उपपत्तेर न कश्चित दोषो भवती।
सूत्रस्थ उपपद्यते च इतने अंश की व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई। अब उपलभ्यते च ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वम श्रुति स्मृत्यो हो, केवल युक्ति मात्र से संसार अनादि है ये सिद्ध होता है ऐसी बात नहीं। श्रुति प्रमाण तथा स्मृति से भी संसार का अनादित्व निश्चित होता है। नहीं तो केवल तर्क तो वेद व्यास जी बता चुके हैं कि अप्रतिष्ठित होता है। और यदि श्रुति मूलक तर्क है तो प्रमाण है। तो पहले तर्क बता दिया, अब इसकी मूलभूता जो श्रुति तथा स्मृति है उसे बता रहे हैं। उपलभ्यते च संसारस्य अनादित्वम श्रुति स्मृतियो हो। श्रुति और स्मृति में से प्रथम श्रुति को, संसार के अनादित्व को बताने वाले श्रुति को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। श्रुतौ तावत अनेन जीवेन आत्मना इति सर्ग प्रमुखे शारीरम आत्मानं जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन अभिलपन अनादि संसार इति दर्शयति। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस छांदोग्य श्रुति में जीव शब्द का प्रयोग कर दिया गया। और कब? तो कहते हैं सर्ग प्रमुख है, यानी सृष्टि के प्रारंभ में ही। अभी सृष्टि हुई नहीं है, होने जा रही है। और उस समय ही कहा कि जीव रूप से मैं नाम रूप का व्याकरण करूंगा, जीव रूप से प्रविष्ट होकर के। क्या मतलब? और जीव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है प्राण धारण। जीव शब्द की निष्पत्ति ही होती है जीव प्राण धारणे धातु से अच प्रत्यय करके। उसका अर्थ होता है जैसे अध्यापक, ये शब्द है अध्यापन रूपी प्रवृत्ति निमित्त को मान करके प्रवृत्त होने वाला। पाचक भोजन पकाना रूपी क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाला शब्द है। ऐसे जीव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है प्राण धारण। जो प्राण धारण करता है, प्राण धारण रूप व्यापार करने वाले को जीव कहा जाता है। और प्राण धारण रूप व्यापार जिसमें नहीं हो रहा है उसको जीव शब्द से नहीं कहा जाता, उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो अभी यानी सृष्टि के प्रारंभ में ही ये बताया जा रहा है कि जीव रूप से प्रविष्ट हो जाऊं। तो प्राण धारण रूपी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होने वाले जीव शब्द से शारीरात्मा को यानी जीवात्मा को श्रुति बता रही है। और ये बता करके ये कह रही है कि पहले भी प्राण धारण कर चुका है। प्राण यानी सूक्ष्म शरीर, कार्य करण को कहा जाता है प्राण, कार्य और करण है सूक्ष्म शरीर, करणों का संगात होने से। तो पहले से भी धारण कर चुका है करण, और ये तो कार्य कोटि में है। प्राण को उत्पन्न होता है ना अपंचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण तथा रजोगुण से प्राण शब्दित करण उत्पन्न होता है, और उनको धारण करने वाले को जीव कहा जाता है। का मतलब कार्य का संबंध है जीव शब्द, जीव पदार्थ के साथ। और यहां सृष्टि के प्रारंभ में ही जीव शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि पहले प्राण का धारण कर चुका है कभी। का अर्थ है सृष्टि अनादि है।
तो ये अनेन जीवेन आत्मना इस श्रुति में प्राण धारण रूपी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होने वाले जीव शब्द के द्वारा शारीर आत्मा का निर्देश ये बताता है कि संसार अनादि है। और आगे कहते हैं कि आदिमत्वे तु प्राक अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुखे अभिलप्येत। यदि संसार सादी होता, आदिमान होता, तब तो पहले कभी प्राणों को धारण नहीं किया है, ऐसे शारीर आत्मा के लिए प्राण धारण रूपी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के प्रवृत्त होने वाले जीव शब्द का प्रयोग करके श्रुति शुरू में न बताती। यदि पहले जीव सृष्टि न होती तो यही सादी प्रथम यही सृष्टि होती, तब तो ऐसा न करती। लेकिन किया है का अर्थ है श्रुति का हृदय यह है कि सृष्टि अनादि है। अब नच धारयिष्यति इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। सर्ग प्रमुखे सृष्टियादो, पहले सर्ग प्रमुखे एक पद आया था ना शुरू वाले वाक्य में, उस पद का अर्थ कर दिया सृष्टियादि में, यानी सृष्टि के प्रारंभ में। अब ये प्राक अनवधारित प्राणोपि सन प्रत्यगात्मा भावी धारण निमित्तेन जीव शब्देन उच्यताम इत्याह न च धारयिष्यति इति। ये कहते हैं कि सृष्टि को तो सादी मान लो, और ये माना जाए कि अभी तक कभी भी सादी होने से प्राणों को धारण नहीं कर लिया जीव ने, और प्राण को धारण नहीं कर लिया तो फिर जीव शब्द का प्रयोग कैसे हुआ? कहते भावी, अभी सृष्टि बनेगी और शरीर, स्थूल शरीर कार्य उत्पन्न होगा, करण भी उत्पन्न होंगे और उसको धारण कर लेगा, अपने अहंता का आलमन बना लेगा। तो थोड़ी ही देर बाद सृष्टि बनने वाली है, बनने के बाद में प्राणों को धारण करने वाला है प्रत्येगात्मा। उसे भावी जो प्राण धारण रूप व्यापार है करने वाला है, तो शुरू में ही श्रुति ने वो भविष्यत प्राण धारण रूपी व्यापार को उसमें देख करके जीव शब्द से कह दिया। प्राण धारण रूप प्रवृत्ति निमित्त को भविष्य में देख करके अभी कह दिया, भविष्यत वृत्ति से। इसे कहा जाता है भविष्यत वृत्ति। ऐसा मान लो तो सृष्टि का सादित्व तो ही सिद्ध होता है ना। ये इस श्रुति से सृष्टि अनादि सिद्ध नहीं होती। इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं तो पूर्व पक्ष की इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि न च धारयिष्यति इत्यतः अभिलप्येत। धारण भविष्य में करेगा, इसलिए जीव शब्द का प्रयोग सृष्टि के प्रारंभ में हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। न च अभिलप्येत, धारयिष्यति इति अतो न च अभिलप्येत, ऐसा लगा दीजिए। क्यों? कहते इसलिए कि अनागतात् ही संबंधात अतीतः संबंधो बलवान भवति अभिनिष्पन्नत्वात्, ये हेतु बताया। कहते दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक पहले से बना हुआ, उसे अतीत संबंध कहा जाता है, और एक बनने वाला है संबंध, होने वाला है, उसे भावी संबंध कहा जाता है, अनागत संबंध कहा जाता है। तो अनागत संबंध और अतीत संबंध
इन दोनों के बलाबल का विचार करते हैं यदि, तो अतीत संबंध बलवान माना जाता है अनागत संबंध की अपेक्षा। क्यों? कि वो निष्पन्न है और अनागत संबंध तो निष्पन्न होने वाला है। उसके बाद में फिर वो कितने क्या टिकेगा नहीं टिकेगा कोई निश्चित नहीं होता, अभी निष्पन्न ही नहीं हुआ है, भावी है ना, भविष्यत है। तो ये कहा कि भविष्यत में प्राण धारण करेगा, इसलिए अभी जीव शब्द से कहा जा रहा है कि मतलब अनागत संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान रहे हैं सादी मानने वाले, और अनादि मानने वालों के अनुसार तो प्राणों को धारण कर चुका है, वो अतीत संबंध है। और अतीत संबंध अनागत संबंध में बलाबल में दुर्बल पड़ता है अनागत संबंध, बलवान होता है अतीत संबंध। और अतीत संबंध के बलवत्ता में प्रयोजक है अभिनिष्पन्नत्व। ये बताया कि अनागतात् ही संबंधात अतीतः संबंधो बलवान भवति। क्यों? अभिनिष्पन्नत्वात्। तो कहा कि कहीं कहीं भविष्यत संबंध को लेकर के भी शब्द का प्रयोग शास्त्रों में हुआ है, तो वहां क्या माना जाएगा? कहते हो अगतिक गति है, ये कोई दूसरी गति संभव नहीं है, इसलिए उसे भविष्यत संबंध को लेकर के ही, अतीत संबंध संभव न होने से भविष्यत संबंध को लेकर के ये प्रयोग हुआ, ऐसा स्थल बता रहे हैं टीका में टीकाकार। गृहस्थः सदृशिम भार्याम उपेयात इत्यादो अगत्या भावी वृत्त्याश्रयनम इति भावः। गृहस्थः सदृशिम भार्याम उपेयात, ये जो शास्त्र वचन है इसमें गृहस्थ शब्द का प्रयोग है, और ये कहा जा रहा है कि गृहस्थ को अपने अनुरूप गृहिणी का, पत्नी का वरण करना चाहिए। तो गृहस्थ को कहा ही जाता है जो विवाहित है, और यहां विवाह करने के लिए कहा जा रहा है कि गृहस्थ अपने अनुरूप पत्नी के साथ विवाह करे। तो यहां गृहस्थ शब्द का जो प्रयोग है वो भविष्यत जो विवाह होने के बाद ऐसे विवाहित व्यक्ति को गृहस्थ कहा जाता है। तो भावी विवाह रूपी संबंध को लेकर के गृहस्थ शब्द का प्रयोग है यहां। वहां कहते हैं ये अगतिक गति है, अतीत संबंध संभव न होने से भावी वृत्ति को लेकर के गृहस्थ सदृशिम भार्याम उपेयात, यहां पर भविष्यत वृत्ति को लेकर के प्रयोग हुआ। ये क्यों है? इसलिए कि अतीत संभव नहीं है, और यहां पर तो अतीत प्राण धारण रूप व्यापार संभव है, इसलिए अनादित्व सिद्ध होता है। ये अभिप्राय निकला। और भी एक श्रुति बता रहे हैं, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तो धाता यानी परमेश्वर ने सूर्या चंद्रमसो अकल्पयत, सूर्य चंद्रमा और इनसे उपलक्षित समस्त जगत को अकल्पयत यानी बनाया। सूर्य चंद्रमा से उपलक्षित समस्त जगत की रचना धाता ने यानी परमेश्वर ने की। ये अपूर्व रचना है यानी बिल्कुल नई नई रचना है? कहते नहीं, यथा पूर्वम यानी पूर्व में पूर्वम अनतिक्रम्य इति यथा पूर्वम। क्या मतलब? पूर्व में जैसे सूर्य चंद्रादि जगत था ऐसा ही जगत ईश्वर ने इस कल्प में भी बनाया। तो यथा पूर्वम ये पद ये बता रहा है कि ये अपूर्व सर्ग नहीं है, बिल्कुल नई नई सृष्टि नहीं है, पहले भी थी।
तो सूर्याचंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, इस श्रुति से भी ये कहते इति च मंत्र वर्ण पूर्व कल्प सद्भावम दर्शयति, पहले सृष्टि है ये बताता है। तो श्रुति के तरह स्मृति भी, गीता भी जगत का अनादित्व बता रही है। ये कहते हैं कि स्मृतौ अपि अनादित्वम संसारस्य उपलभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा इति। गीता के इस 15वें अध्याय के श्लोक में भी संसार का अनादित्व बताया गया। गीता के इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, न रूपमस्येह में अस्य ये जो सर्वनाम है ये संसार का परामर्शक है, इसलिए कह रहे हैं कि अस्य यानी संसार वृक्षस्य रूपम यानी स्वरूपम सत्यम मिथ्या वा इति उपदेशम विना न उपलभ्यते। इस संसार का स्वरूप सत्य है या मिथ्या है इस प्रकार के संशय का निवर्तक उपलब्धि यानी निर्णय बिना उपदेश के प्राप्त नहीं होता, निर्णय नहीं हो पाता। ये न रूपमस्येह तथोपलभ्यते इससे बताया गया। और अस्य अंतः न उपलभ्यते ऐसे लगाना, ज्ञानम विना अंतोपि नास्ति। इस संसार वृक्ष का ये मिथ्या होने के कारण बिना ज्ञान के अंत भी नहीं होता। और नापि आदि उपलभ्यते, इस संसार की आदि यानी उत्पत्ति भी प्रारंभ भी उपलब्ध नहीं होता। क्यों कहते असत्वात एव, क्योंकि कल्पित है। और न च संप्रतिष्ठा यानी मध्य स्थिति, संप्रतिष्ठा पद का अर्थ है स्थिति, वो भी अवगत नहीं होती। क्यों कहते दृष्टनष्ट स्वरूपत्वात् इति गीता वाक्यार्थ, न रूपमस्य इत्यादि गीता वाक्य का यह अर्थ है। आगे कहते हैं कि पुराणे च अतीत अनागतानाम कल्पानाम न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम। जैसे श्रुति और गीता संसार को अनादि बता रही है, ऐसे पुराण रूपी स्मृति भी संसार अनादि है ये बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि पुराणों में भी वेद व्यास जी ने क्या किया, तो कहते हैं अतीत अनागत कल्पों का यानी सृष्टि का निश्चित परिमाण नहीं है। अभी तक कितने कल्प हो गए तो कहा नहीं जा सकता, ये कहा। और भविष्य में कब कितने कल्प होंगे तो कहते कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि अतीत अनागतानाम कल्पानाम न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम। का मतलब अभी तक कितने कल्प बीत गए ये नहीं कहा जा सकता का अर्थ अनादि करके पुराण में वेद व्यास जी ने बताया। यदि शादी होता है तो गिनती करके बताया जा सकते थे कि इतने हो गए और भविष्य में इतने होंगे, ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन ये तो अनादि होने के कारण कहते हैं ये कहा कि न परिमाणम अस्ति इति स्थापितम। टीका में एक वाक्य है, संसारस्य अनादित्वेपि मिथ्यात्वात् एकमेवा द्वितीयम इति अवधारणम उपपन्नम। कहा यदि संसार को आप अनादि मानोगे तो संसार तो भेद से युक्त है, कार्य कारण रूपी भेद है संसार में, द्वैत है, द्वैतात्मक संसार है, तो अद्वैत की हानि होगी। तो सदैव स्वमेव इदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम, ये जो वेदांत का अद्वैत सिद्धांत है वो कैसे बना रहेगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा कि संसारस्य अनादित्वेपि, संसार को अनादि मानेंगे तो भी ये मिथ्या होने से पारमार्थिक अद्वैत का कोई विरोध नहीं है, पारमार्थिक अद्वैत उपपन्न होता है। तस्मात् निरवद्ये ब्रह्मणि समन्वय अविरोध इति सिद्धम। निर्वद्ये यानी निर्दोषे ब्रह्मणि, वेदांत का समन्वय
मानते हैं उसका कोई विरोध नहीं है। निर्दोष ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा बताने वाला जो वेदांत समन्वय है उसका यो विषमकारी सदोषवान इस न्याय के साथ कोई विरोध नहीं है। ये इस अधिकरण में सिद्ध हुआ। एक अधिकरण इस पाद का अवशिष्ट है, इस पर विचार हम लोग कल करेंगे।